और दिल्ली में पिछले 3 दिनों से टेंशन बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, मुंबई में अलग माहौल बना हुआ है। अजान और हनुमान वाली कंट्रोवर्सी में आज नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट ने धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी। 1-2 दिन में इसकी गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। लेकिन नासिक के कमिश्नर ने कह दिया, मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा नहीं होगी। राज ठाकरे ने भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उद्धव सरकार ने उस पर नया दांव खेल दिया है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर वाली कंट्रोवर्सी की इनसाइड स्टोरी क्या है, समझिए इस रिपोर्ट से। गणपति का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है, उस वक्त हमें परमिशन लेनी पड़ती है लाउडस्पीकर की। ये कब मांगते हैं? वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउडस्पीकर डाउन, बिना परमिशन नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। स्पीकर हुआ लाउड तो एक्शन विदाउट डाउट। ठाकरे की धमकी ने असर दिखाया है और अजान वर्सेस हनुमान वाली कंट्रोवर्सी का बिल्कुल नया एपिसोड आया है। अब महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर नया नियम होगा, नया कायदा होगा। अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाना है तो पहले परमिशन लेकर आना है। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी हवा ही ऐसी चली है कि अजान और हनुमान सब सियासी हो गए हैं। अजान के टक्कर में हनुमान को खड़ा कर दिया गया। और खुल्लम खुल्ला कहा गया कि अजान पर लाउडस्पीकर बजाएंगे तो हम सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रोके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। अगर मेरी अगर पॉलिटिकल रैली लेता हूं, अगर उसमें अगर लाउडस्पीकर लगाना है, मुझे भाषण करना है तो पुलिस से परमिशन लगती है ना। तो इनको रोज ये 5 बार अगर ये अजान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इनको परमिशन कौन देता है रोज? सियासत की फितरत भी यही होती है और चुनावी सीरत भी इसी में दिखती है। दिक्कत अजान से नहीं है, ना ही सवाल हनुमान का है। अजान बरसों से होती आई है और लाउडस्पीकर से ही होती आई है, लेकिन चुनाव हर रोज नहीं होते। अब मुंबई में बीएमसी के चुनाव करीब हैं, इसलिए लाउडस्पीकर के शोर पर सियासत भी लाउड है और एक्शन भी तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डीजीपी और कई बड़े अफसर बैठक कर रहे हैं। नासिक पुलिस कमिश्नर का भी ऑर्डर आया है। अगर किसी भी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर बजाना है तो 3 मई तक उसकी इजाजत लेनी जरूरी है। अगर बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजा तो एक्शन तुरंत होगा और जबरदस्त होगा। 3 मई के बाद पुलिस आयुक्त के परमिशन के बगैर यदि कोई लाउडस्पीकर यूज़ करेगा, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल हो, तो वो लाउडस्पीकर जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही में उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने पर कम से कम 4 महीने की जेल है, जो कि 1 साल तक हो सकती है और विशेष परिस्थिति में उनको हद्दपार या तड़ीपार भी किया जा सकता है, या अत्यंत विशेष परिस्थिति में उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत 6 महीने के लिए एहतियात के तौर पर उनको कारावास में रखा जा सकता है। नासिक के कमिश्नर ने जो आदेश सुनाया वो राज ठाकरे के एजेंडा को फेल कर रहा है।
राज ठाकरे कह रहे थे कि अजान में लाउड स्पीकर बजेगा तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, लेकिन नासिक के कमिश्नर ने बताया कि पाबंदियां और भी हैं। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा की इजाजत लेनी होगी। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। राज ठाकरे के लोगों को यह आदेश अखर गया। आज जो हमारे गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट ऐसा था कि अगले 2 दिन में हम कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें गाइडलाइन देंगे। और गाइडलाइन देते वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को लाउड स्पीकर लगाना है तो उसके लिए उसको परवानगी लेना पड़ेगा। मांग ये थी कि लाउड स्पीकर उतारो, तो उस मांग के बारे में उन्होंने बोलना चाहिए, ना कि परवानगी के बारे में। महाराष्ट्र में इस वक्त एक होड़ मची है। असली हिंदुत्ववादी कौन? शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी MNS, दोनों में कंपटीशन है और दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे काफी वक्त से शांत थे, लेकिन एक्टिव हुए तो ऐसा हुए कि सीधा ट्रंप कार्ड फेंक दिया। राज ठाकरे जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका एजेंडा साफ है। वो इस इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं जो कभी बाला साहब ठाकरे की थी, और इसीलिए उसी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उसी हाव भाव को ओढ़कर सामने आ रहे हैं। राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने के लिए 3 मई वाला अल्टीमेटम क्या दिया? शिवसेना में खलबली बढ़ गई। शिवसेना को लगा कि राज ठाकरे हिंदुत्व वाली उस जमीन को खींचने की कोशिश में है जो बाला साहब ठाकरे ने तैयार की थी और जिस पर एक जमाने में सिर्फ शिवसेना का एक छत्र राज था। पहले अजान वर्सेस हनुमान और फिर 5 जून को अयोध्या कूच का संदेश। इन दोनों मुद्दों पर शिवसेना और MNS जोर आजमाइश कर रही हैं। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे। शिवसेना की तरफ से अब आदित्य ठाकरे भी मई में अयोध्या जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी बताने में तुली हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं कि क्या बाला साहब के असली वारिस राज ठाकरे हैं? किसी ने शिवसेना के प्रवक्ता से जब सीधे सीधे ये सवाल पूछ लिया तो चुभना भी लाजमी है। अयोध्या की घोषणा शिवसेना ने की है, इसके पहले भी उद्धव ठाकरे अयोध्या जा बात चुके ऐसी हैं। है कि अयोध्या की घोषणा, अयोध्या में जाने का फैसला शिवसेना ने किया है, ये प्रश्न गलत है। शिवसेना हमेशा अयोध्या में जाती रही है और हमारा और अयोध्या का जो रिश्ता है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो चुनाव का नहीं है, वो कोई षड्यंत्र का भाग नहीं है। जब से अयोध्या का आंदोलन शुरू हो गया तब से शिवसेना और अयोध्या में एक रिश्ता है, एक इमोशनल रिलेशन है, एक श्रद्धा का एक हमारा रिश्ता है, तो जारी रहेगा। जब सरकार हमारी नई थी तब भी हम जाते थे, आंदोलन में थे, और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री 2 बार जा चुके हैं। हम जो भी करते हैं राजनीतिक फायदे तोटे के लिए नहीं करते हैं, हम श्रद्धा के नाते करते हैं। पर अभी राज ठाकरे इन्होंने भी घोषणा की है। कोई भी जाने, प्रभु श्री राम के चरणों में किसी को जाना है खुले मन से, साफ मन से तो जाना चाहिए। अगर आप राजनीतिक भाव से चले गए तो रामलला मदद नहीं। शिवसेना की इस तल्खी के पीछे वजह भी बिल्कुल ताजा है। अभी कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे की पार्टी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें यह दिखाने और बताने की कोशिश की कि बाला साहब के असली सियासी वारिस राज ठाकरे ही हैं। ये गलत प्रश्न है आपका, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई अगर बाला साहब की कॉपी करना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो? उद्धव ठाकरे साहब ने तो मराठवाड़ा में इतनी सभाएं ली है क्योंकि हमको जनता का समर्थन है, हमको दिखावा नहीं करना पड़ता है, हम करते हैं। अगर कोई किसी के स्पॉन्सरशिप से राजनीति करता है तो उनको करने दीजिए। शिवसेना अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर देश की और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा करते आई है और करती रहेगी। शिवसेना और MNS दोनों की लड़ाई सियासी है। मुंबई में BMC का चुनाव करीब है। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव होने हैं। 2 साल बाद 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए मराठी मानुष के साथ साथ हिंदुत्व की जंग भी जारी है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सीधे सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते हैं।
Even Aditya Thackeray visited Hanuman temple yesterday. Pressure mounting. Thanks. बवाल लाउडस्पीकर पर है, वो बंद होंगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो लाउडस्पीकर से ज्यादा शोर लाउडस्पीकर वाली पॉलिटिक्स का है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे अपने सियासी फायदे के लिए महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं। शरद पवार सामने आए तो किसी ने माहौल को लेकर सवाल भी पूछ लिया, लेकिन पवार ने जो कुछ कहा वो सिर्फ इशारों में ही कहा। Especially we have seen what happened in Ramnavami and Hanuman Jayanti. We never heard any sawal on Ramnavami day or Hanuman Jayanti in India. Here, what happened in Delhi in last few days, 2-3 days, and some other 5-6 days, the situation is quite worrisome. अजान, हनुमान और इस सियासी परवान के बीच मुस्लिम आबादी में गुस्सा भी दिखता है और संयम भी। मुंबई के मरोल की सुल्तानुल हिंद मस्जिद में अजान के वक्त लाउडस्पीकर तो डाउन कर दिया गया, लेकिन मन में बैठा गुस्सा डाउन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति लगातार गरमाई है, लेकिन मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख पा रहे हैं, मुंबई की ये वो मस्जिद है जिसने अपनी तरफ से शांति की पहल की है, लोगों तक अमन का पैगाम भेज रहा है। जैसे कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 50 डेसिबल से ज़्यादा अगर होता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन में आता है, लेकिन इस मस्जिद की तरफ से ये पहल की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो डेसिबल के नियम है उसका तो पालन कर ही रहे हैं, साथ में अपनी तरफ से वॉल्यूम को और भी ज़्यादा कम कर रहे हैं ताकि एक पहल जो है वो दी जाए। ये जो मस्जिद है वो मुंबई के मरोल की जो है सुल्तानुल हिंद मस्जिद है। यहाँ पर कुछ मस्जिद की कमेटी मेंबर्स और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। फारूकी जी, जिस तरह हमने देखा कि आपकी मस्जिद की तरफ से शांति की पहल की गई है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का निर्णय ये आया है कि अब लाउडस्पीकर अगर आप बजाते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, आपको जो परमिशन है वो नागपुर में लेनी पड़ेगी, फिलहाल नासिक में लेनी पड़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कुछ दिन में डिसीजन। देखिए, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसका हम लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोर्ट के सम्मान के अलावा अगर कोई भी शख्स या कोई भी इंसान, जैसे कि अभी राज साहब ठाकरे ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया लाउडस्पीकर को लेके, तो अगर ये तो एक्चुअली एक दादागिरी वाली जैसी बात थी कि लाउडस्पीकर निकाल दो ऐसा। अगर ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर हमें कुछ इंटीमेशन देते कि भाई इस तरीके से मंत्रालय की तरफ से हमें कुछ लेटर्स मिलते तो हम उसका सम्मान करते, लेकिन अगर दादागिरी की बात है तो वो हम मुस्लिम लोग तो हम लोग इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। राज ठाकरे साहब को इस वक्त दिमागी इलाज की ज़रूरत है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और असल में उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कभी वो शरद पवार साहब की गोद में जाके बैठते हैं, कभी किसी की गोद में जाके बैठते हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है इस वक्त। राज ठाकरे साहब, आपको अगर आवाज़ से इतनी प्रॉब्लम है तो आप बोल किस पे रहे हो? पहले अपना भोंगा बंद करो जिस पे आप चिल्ला रहे हो, गला फाड़ फाड़ के भोंग रहे हो। कई मुस्लिम संगठन मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी मिलने पहुंचे। लाउडस्पीकर के वॉल्यूम पर तो नहीं, लेकिन परमिशन पर उनकी राय साफ है। ये संगठन चाहते हैं कि कोई भी मस्जिद अगर परमिशन के लिए अप्लाई करे तो उसे फौरन इजाजत मिलनी चाहिए। बम्बई के पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उसमें उनसे यही गुजारिश की गई है कि जो लोग भी आपके पास मसाजिद के ट्रस्टी वगैरह लाउड स्पीकर की परमिशन के लिए आए तो आप हिदायत जारी करें तमाम पुलिस स्टेशनों को कि उसमें ताख़ीर ना करें, देर ना करें, टाल मटोल ना करें, फौरी तौर पर उनको उसकी इजाज़त दी जाए और परमिशन दी जाए। अजान और हनुमान वाला मुद्दा जो राज ठाकरे ने उछाला है, शिवसेना उसमें बैकफुट पर दिख रही है, लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर यह मुद्दा महाराष्ट्र से निकलकर दूसरे राज्यों में फैला तो माहौल और बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।